30 डे चैलेंज डे 11 जैसा आपको बताया था, आज आपको दिखाने वाली हूँ इंडिपेंडेंट विला। अब एक इंडिपेंडेंट विला इस 30 डे चैलेंज में ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, जिसमें मैंने 3 BHK ड्यूप्लेक्स विला आपको दिखाया था। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 122 गज के प्लॉट साइज के ऊपर बना हुआ 4 BHK का विला, और विला भी रेडी टू मूव है और साथ ही साथ गेटेड सोसाइटी में भी है। सबसे पहले मैं आज आपको इसकी लोकेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। पटियाला रोड की कनेक्टिविटी में मेरे पास ये विला अवेलेबल है। तो जो लोग डेली आज की डेट में चाहे चंडीगढ़ जाते हैं, चाहे मोहाली जाते हैं, चाहे हरियाणा के किसी पार्ट में जाते हैं, तो उनके हिसाब से अगर मैं कनेक्टिविटी देखूं तो मल्टीपल कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलती है। सेकंड, सबसे बड़ी बात यह है कि सराउंडिंग में वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपकी फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट है, फिर चाहे वो मेडिकल शॉप्स हो या स्कूल्स हो या उसके अलावा डेली रूटीन की हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी आपको नियर बाय रहती हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी इसकी लोकेशन की ये है कि ये एरो सिटी के बिल्कुल बैक साइड पे पड़ती है। तो अगर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट रोड से भी आना चाहते हैं, एरो सिटी वाली साइड से भी आना चाहते हैं, तब भी आपको इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। तो मल्टीपल कनेक्टिविटीज के साथ बेसिक कम्युनिटीज के बीच में सेंटर ऑफ द सिटी भी आपको ये प्रॉपर्टी पड़ेगी, लेकिन लोकेशन जो है वो बहुत ही प्राइम रहने वाली है। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने इस इंडिपेंडेंट विला की। डे 1 पे 4 BHK का रेडी टू मूव विला आपको दिखाने वाली हूं। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं अपनी आज की प्रॉपर्टी की तरफ। बिफोर एंटरिंग टू विला, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट बताते रहिए। 30 डे चैलेंज में हमारे साथ बने रहिए। चंडीगढ़ साइड सिटी के आसपास हर तरह के बजट की प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विला की तरफ। विला में एंटर करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ विला के सामने आपको जो इंटरनल रोड्स मिलने वाली हैं, काफी वाइड रोड्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। वाइड रोड के अलावा आपका पर्सनल बर्म एरिया आ जाता है ये, जहां पे आप अपनी सेकंड कार पार्किंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार पार्किंग आपकी यहाँ रहने वाली है। तो 2 कार पार्किंग हर विला के साथ आपको आराम से मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप 2 व्हीलर भी पार्क करना चाहते हैं तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपना पर्सनल गेट लगाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी आपके पास रहेगी। प्लॉट की विड्थ अच्छी होने की वजह से आपकी जो एंट्री है वाइड होने वाली है और आपके पास यहाँ पे पार्किंग के लिए एक अच्छी खासी स्पेस रहती है। तो एंटर करते हैं विला के अंदर। 4 BHK का विला रेडी टू मूव मैंने आपको बोला था। तो 2 BHK आपको यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला है और आउटर स्टेयर के साथ 2 BHK आपको रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो एंटर करते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर से। 122 गज का ये इंडिपेंडेंट विला मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही आप मेन डोर से एंटर करते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका ये ड्राइंग रूम एरिया। अच्छा खासा ड्राइंग रूम में आपको स्पेस मिलने वाला है। ड्राइंग रूम की वॉल के बिल्कुल सामने आप अपना LED पैनल बनाना चाहते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे जो है शो ऑफ करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके डाइनिंग के लिए एक अच्छी खासी स्पेस आपके इस बड़े से हॉल में रहने वाली है। तो एक पूरा बड़ा हॉल आपको यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आप ड्राइंग और डाइनिंग में देख पा रहे हैं अच्छा खासा जो है स्पेस आपको मिलने वाला है। तो अपने हिसाब से अपनी चीजों की प्लेसमेंट अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट से हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आ जाती है मेरी ये ओपन किचन। हल्की सी पार्टीशन अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो ये किचन आपकी प्रॉपर प्राइवेसी के साथ भी हो सकती है। जिन लोगों को ओपन चाहिए वो ओपन यूज कर सकते हैं। अगर आप हल्की सी पार्टीशन करा के प्राइवेसी के साथ यूज करना चाहते हैं तो पूरी स्क्वायर शेप में आपके पास ये किचन आने वाली है। फ्रिज का प्रॉपर प्रोविजन आपका किचन के अंदर रहने वाला है। एसेसरीज पूरी मॉडलर एसेसरीज जो है वो आपके किचन में इंस्टॉल्ड रहेंगी। इनोटेक के साथ पूरी मॉडलर किचन आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाली है। वर्किंग शेल्फ, कुकिंग शेल्फ आपके पास ये आ जाती है और उसके बिल्कुल साइड आपके पास वर्किंग शेल्फ ये आ जाती है। ड्राई सेक्शन आपका बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका असेस हमारी रियर बालकनी से भी रहने वाला है, जो कि मैं आपको बेडरूम से दिखाऊंगी। ड्राई डाइनिंग और किचन का पूरा पार्ट दिखाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ पहला कॉमन वॉशरूम, जो कि आपके ड्राई डाइनिंग के साथ भी असेसेबल रहेगा और साथ ही साथ मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी मेरा यही वॉशरूम अटैच रहने वाला है।
4 BHK का विला जब भी हम देखते हैं तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमें रूम साइजेस क्या मिल रहे हैं। 122 गज का ये प्लॉट साइजेस है, तो रूम साइज आपको यहाँ पे अच्छे खासे मिल रहे हैं। फर्स्ट बेडरूम आप मेरा देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तीनों तरफ आपके पास स्पेस जो है वो अच्छी खासी है। वॉल माउंटेड कबर्ड्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, अच्छी फिनिशिंग के साथ फुल हाइटेड कबर्ड्स आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेंगे। फॉल सीलिंग पूरे विला में बेसिक कंसील्ड लाइट के साथ आपको कंप्लीट रहेगी, और इसके साथ वही वॉशरूम है जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि कॉमन भी रहने वाला है और इसके साथ अटैच भी रहने वाला है। तीनों साइड आप देख पा रहे होंगे स्पेस अच्छी खासी है। फर्स्ट बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे मैं दिखा रही हूँ उसका असेस आपका आउटर से भी रहने वाला है, तो एक ओपनेबल डोर आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। क्योंकि ये एक गेटेड सोसाइटी है तो यूपीवीसी यहाँ पे इसीलिए लगाया है क्योंकि ऑलरेडी सेफ्टी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स बिल्डर की तरफ से यहाँ पे कंप्लीट रहेंगे। सेकंड बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे विला में आ रही है वो है कि हर रूम के साथ प्राइवेसी भी रहेगी, वेंटिलेशन भी रहेगा, और एक कंप्लीट आपको जो है साइज जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी आपका यहाँ पे ध्यान रखा है। सेकंड बेडरूम में आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सेकंड बेडरूम में भी आप तीनों साइड देख पा रहे हैं स्पेस बहुत ही अच्छी खासी है। स्पेस के अलावा इस पर्टिकुलर बेडरूम का जो वार्डरोब एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। सेकंड बेडरूम के साथ आपका जो वार्डरोब एरिया है स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड वार्डरोब्स आपके कंप्लीट रहने वाले हैं, और स्ट्रेट में आप बना सकते हैं अपना पूरा ड्रेसिंग एरिया। तो रूम साइजेस यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी विला के टाइम यही होती है, ड्यूप्लेक्स विला जो मिलते हैं 3 BHK के मिलते हैं, नीचे एक ही बेडरूम मिलता है लेकिन हमें 2 चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे आपकी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट रहती है। सेंसर बेस्ड लाइट के साथ आपको हर वॉशरूम जो है अटैच मिलेगा, तो सेंसर बेस्ड लाइट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड रहेंगी बिल्डर की तरफ से। आपको हर वॉशरूम में फुल हाइटेड टाइल्स रहेंगी, प्रीमियम बाथ फिटिंग रहेंगी, और वैनिटी का काम भी आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ खत्म होता है मेरा 2 बेडरूम का कंप्लीट सेट। रेयर की बालकनी मेरी रहती है जो कि मेरी किचन के साथ भी एक्सेसिबल है और साथ ही साथ मेरे इस बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। बालकनी को ओपन टू स्काई रखा गया ताकि वेंटिलेशन के लिए आपके पास एक अच्छा खासा स्कोप रहे, और दूसरी बात यह है कि मेरे ये बेडरूम और किचन दोनों के साथ आपको एक्सेसिबल रहने वाली है। बेडरूम का सेट मैंने आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिखा दिया है। आपके पेरेंट्स की अगर यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें इंडिपेंडेंट विला तो चाहिए लेकिन 2 बेडरूम नीचे होने चाहिए, एक पेरेंट्स के लिए एक अपने सेल्फ पर्पस के लिए, तो वो पर्पस आपका यहाँ पे कंप्लीट रहता है। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे बाकी के 2 बेडरूम देखने के लिए। आउटर स्टेयर्स के साथ आपको फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो बड़ा सा कोर्टयार्ड एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। कोर्टयार्ड एरिया मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये छोटा मोटा एरिया नहीं है बालकनी का, इसको भी बिल्डर ने प्रॉपर आउटर एलिवेशन के हिसाब से प्रॉपर जो है रूफ पे आपको काम करवा के दिया है। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप एंटर करते हैं सबसे पहले आपके पास आ जाता है ये लॉबी का एरिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कोई भी लाइट जो है वो ऑन नहीं करी है, नेचुरल लाइट दिखाने के पर्पज से मैंने सारी लाइटें इस टाइम ऑफ करी हुई हैं। तो ये लॉबी का एरिया आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये लॉबी का एरिया मिलता है, आप सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ बना सकते हैं। फ्लोर पे मेरे 2 बेडरूम फिर से आ जाते हैं। एक बेडरूम मेरे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, एक मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इनके साइजेस मेरे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम के साइजेस से भी बड़े मिलने वाले हैं। फर्स्ट मेरा ये बेडरूम आ जाता है जो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है। तीनों तरफ आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस रहने वाली है, और इसका डायरेक्ट एक्सेस उस कोर्टयार्ड से भी रहने वाला है जो कि मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया था। इसका कबर्ड एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे ये कबर्ड एरिया मिल जाता है। यहाँ चाहे तो आप अपना आराम से इस वॉल के ऊपर ड्रेसिंग बना सकते हैं, और इसी के साथ भी आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। तो हर बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम रहने वाला है जिसमें आपको प्रीमियम बाथ फिटिंग और कंप्लीट रहने वाला है। फॉल सीलिंग मेरे यहाँ इस बेडरूम में भी इनफैक्ट पूरे विला में आपको कंप्लीट रहने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो पूरे इस विला में सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो है मेरा ये मास्टर बेडरूम। अब मास्टर बेडरूम है तो सबसे पहले आपको ये जो वुडन फ्लोरिंग लुक टाइल्स मिलने वाली हैं ये एज इट इज रहेंगी।
मास्टर बेडरूम में आप स्पेस देख पा सकते हैं, बेड आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है। बेड के बाद बेड के जितनी ही 6 फुट के आसपास की जगह जो है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर ओपन मिल रही है। और मास्टर बेडरूम में क्या चाहिए होता है, मास्टर बेडरूम में हमें चाहिए होता है हमारा कबर्ड एरिया, जो कि बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। कबर्ड एरिया मेरा पूरा स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड कबर्ड्स आपको यहाँ पे रहने वाले हैं, और इसके साथ भी रहने वाला है आपका अटैच वॉशरूम। इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको एक और चीज मिलने वाली है, वो है मेरा ये स्टोर। तो ये स्टोर भी आपको इस बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। तो पूरा बड़ा, अगर जैसे घर में छोटा बच्चा है उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका प्लेइंग जोन होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं स्टोर में। और इसके साथ रहने वाला है असेस हमारी रेयर बालकनी का। तो प्रॉपर ओपनेबल डोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, अच्छी खासी ओपन टू स्काई। मैंने बालकनी आपको नीचे से भी दिखाई थी, तो उसकी वजह से इस रूम में भी एक अच्छा खासा वेंटिलेशन आपका रहने वाला है। खत्म होता है ये मेरा 4 BHK के विला का पूरा टूर। सेमी फर्निश कंडीशन में आपको ये रहने वाला है, जिसमें फॉल सीलिंग पूरे विला में आपको कंप्लीट रहेगी। चारों बेडरूम में आपको जो है वार्डरोब का एरिया कंप्लीट रहेगा, और किचन भी आपकी पूरी कंप्लीट रहने वाली है। आउटर स्टेयर के साथ सेकंड फ्लोर पे पूरा रूफ का असेस आपका रहने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की और बाकी की डिटेल की। तो यहाँ कंप्लीट होता है मेरा डे 11 का विला का टूर। ओवरव्यू पूरा मैं आपको फिर से दे देती हूँ। 122 गज के प्लॉट साइज के ऊपर आउटर स्टेयर्स के साथ 4 BHK का ये विला गेटेड सोसाइटी में आपको मिलने वाला है रेडी टू मूव। बैंक लोन अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। पटियाला रोड से कनेक्टेड तो है ही है ये प्रॉपर्टी, लेकिन साथ ही साथ एरो सिटी की बैक साइड पे होने की वजह से आपको डायरेक्ट एरो सिटी से भी इसका असेस रहने वाला है। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ ये प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास अवेलेबल है, 4 BHK का विला। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। ये मेरा विला जो है 1,55,00,000 में, जी हाँ 1.55 CR के बजट में आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम हमारी डे 12 की। डे 12 में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ एक पेंट हाउस। इस 30 डे चैलेंज में जैसा मैं आपको कमिट करती आई हूँ, हर यूनिक प्रॉपर्टी ही हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ताकि क्लाइंट की किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो इस 30 डे चैलेंज में कंप्लीट कवर होनी चाहिए। तो इसलिए कल हमारी वीडियो में आपको डे 12 में मिलेगा एक पेंट हाउस, और वो भी रेडी टू मूव गेटेड सोसाइटी में प्राइम लोकेशन पे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे 12 पे 30 डे चैलेंज में। थैंक यू सो मच।